हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हब। रीजनिंग के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। पिछले सेगमेंट में हमने नंबर सीरीज पढ़ा था और अब हम लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और बाकी जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू रीजनिंग जो है हम आगे आने वाले सेगमेंट्स में ज़रूर करेंगे। वो फ़िलहाल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आई होप कि आपको जो है इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो या लेटर सीरीज हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं आज का ये सेगमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ लेटर सीरीज़ है जिसमें SCDTEFUGH और ब्लैंक है, फिर WKL है। तो हमारे पास जो सीरीज़ है SCDTEF, ठीक है, इस तरीके से UGH, जो उसके बाद ब्लैंक है, फिर एक और है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो आंसर है यहीं से मिलेगा। हमें ये देखना है कि हम ब्लैंक में क्या आने वाला है। आपको क्या करना पड़ता है इसमें इसमें सिर्फ आपको एक एक करके देखना होता है। जैसे पहली पोजीशन में यहाँ पर S है, यहाँ T है, यहाँ U है। तो आपको ये देखना है कि S जो हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, उसमें S की पोजीशन क्या है और T की पोजीशन क्या है और U की पोजीशन क्या है। तो आपको पता चल जाता है कि S के बाद ही T आता है, दैट इज़ S+1, और T के बाद ही U आता है, दैट इज़ T+1। और सिमिलरली जब आप इसी को आगे बढ़ाएंगे तो U+1 यानी U के बाद क्या आता है, V। तो हमारा जो पहला लेटर होगा जो मिसिंग है उसका V होगा। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, इन ऑप्शंस में एक ही जगह V है। तो आप क्या करेंगे, आपको आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया है, वो है ऑप्शन C। बट क्योंकि मुझे आपको सिखाना है ये अच्छी तरह, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। फ़िलहाल आपका आंसर तो मिल गया आपको, यानी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर आप फिर आगे भी सीखोगे। फ़िलहाल इसी तरह आप सेकंड देखोगे, सेकंड नंबर पे हमारा C है, E है, G है। तो आप देखोगे C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, दैट मीन्स C को +2 करेंगे तो E आता है। सिमिलरली E को +2 करेंगे तो G आता है। और यहाँ पर आप इसी को आगे बढ़ाएंगे तो G को +2 करोगे तो क्या आएगा, GHI, दैट इज़ I आएगा। इसी तरह से इसके बाद D है हमारा थर्ड नंबर पे, D, F और H, DEF, दैट मीन्स यहाँ पर फिर से +2 है। F को +2 करेंगे तो H आता है और H को +2 करेंगे तो HIJ, दैट इज़ J आता है। तो हमारा जो आंसर है वो है VIJ, जो कि ऑप्शन नंबर C है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम सिंपली एक एक करके पोजीशन के हिसाब से पहली पोजीशन पे जो लेटर्स हैं उनको देखते हैं, फिर दूसरी पोजीशन पे, फिर तीसरी पोजीशन पे। तो कभी कभी हमारा आंसर जैसे इसमें आया वो पहली पोजीशन से ही आया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले या पहला और दूसरा सेम दिया जाता है ताकि जो है ना आप आखिर तक करो। तो फिलहाल मैंने ये आखिर तक करके दिखाया आपको कि इसके बाद जो दूसरा देखा जाता है, इसके बाद तीसरा देखा जाता है, तो हमारा आंसर उसी से आ जाता है। कभी कभी प्लस करना पड़ता है, कभी माइनस करना पड़ता है, कभी +1, +2, +3, कोई भी नंबर आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, यानी जिस हिसाब से दिया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है FAGGAF और IAH। इसमें आप अगर देखेंगे तो ए तो कॉमन है, ए तो हर एक में कॉमन है, FAGGAF, HAIIAH। तो बीच में तो सबका ए ही है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो अगर देखा जाए ए हमारे आंसर में भी बीच में होगा। तो हमें ए से पहले और ए के बाद वाला लेटर ढूंढना है। तो पहले हम पहला लेटर देखेंगे, एफ है, उसके बाद जी है। तो FG, दैट मीन्स +1, सिंपली +1 हो रहा है। जी के बाद H है तो +1 हो रहा है, H के बाद I है तो +1 हो रहा है, और I के बाद अगर +1 होगा तो J आएगा। तो हमारा आंसर जो है JA। ऑप्शंस में देखेंगे तो JA दो ऑप्शंस में है, A और D में, दैट मीन्स अभी हमें आंसर नहीं मिला है। तो हम आगे इसको तीसरा लेटर भी देखेंगे। यहाँ पर G है,
दूसरे में एफ है। तो आपको ये देखना है कि अगर जी है, जी के बाद एफ आता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है, क्योंकि जी से पहले एफ आता है। तो जी को -1 करेंगे तो एफ आता है, ठीक है ना। लेकिन एफ के बाद क्या है, एफ के बाद है आई, वो तो एफ के बाद आता है, एफ जी एच यानी +3 हुआ है, +3 करेंगे एफ को तब जाके आई आता है। सिमिलरली अच्छा यहाँ पर फिर आई के बाद एच आया है, यानी फिर -1 हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए अच्छी तरह, क्योंकि पहला तो आपने अच्छी तरह समझ में लिया, वो तो सिंपली +1 हो रहा है। लेकिन जो तीसरा हमारा जो लेटर है, इसमें पहले तो -1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर -1 हुआ है। दैट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट होगा वहाँ पर +3 होगा। एच को +3 करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर होगा वो तब आएगा। देखिए फिर से समझिए, पहले जी में -1 हुआ है तो एफ आया है, एफ में +3 हुआ तो आई आया है, और आई में -1 हुआ तो एच आया है। तो एच में +3 होगा तो क्या आएगा, एच, आई जे के, तो के आएगा। तो जे ए के विल बी द आंसर। अब जे ए के कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्यू पी ओ एन एम एल के जी आई एंड देन ब्लैंक ई डी सी। क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, ठीक है, एन एम एल के जे आई, ओके। फिलहाल हम इन तीन को देखेंगे और हमारा आंसर इसी में आ जाएगा। क्यू के बाद एन है, एन के बाद के है। तो आप देखोगे लेटर सीरीज़ में आपको पता है कि क्यू से पहले एन आता है और एन से पहले के आता है। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस करना होगा। अब कितना माइनस करना होगा, देखो, एन ओ पी क्यू, तो दैट मीन्स एन, क्यू से पहले कितने लेटर्स हैं, 3, यानी -3 करना पड़ेगा आपको क्यू को, तब जाके एन आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एन को अगर हम देखेंगे -3 करेंगे तो क्या आता है, के एल एम एन, -3 करना पड़ रहा है। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट होगा वो -3 करेंगे के को हम, तो हमारा नेक्स्ट आएगा, यानी ब्लैंक में जो आने वाला पहला लेटर है वो क्या आएगा, के से पहले पीछे जाओ 3, यानी कि आई जे के, यानी कि एच आएगा। एच से 3 ऐड करो, आई जे के, तो एच को 3 ऐड करते हैं तो क्या, यानी के को 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, एच। तो इसका मतलब है हमारा पहला लेटर क्या होगा, एच। अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे एच सिर्फ एक जगह है, दैट मीन्स हमें ऑप्शन मिल गया अपना आंसर, तो हमारा यही होगा। यानी एग्जाम में आप इससे आगे नहीं करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम आपका आंसर आपको मिल गया। लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो ये, इसीलिए आप ये पहले कंप्लीट करोगे। तो दूसरा हमारा है पी, और पी के बाद आया है एम, एम के बाद आया है जे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी माइनस ही हो रहा है, पी एम एन ओ पी, ठीक है ना, एम एन ओ पी, यहाँ पर भी -3 हुआ है तब जाके एम आया है। एम को -3 करेंगे तो जी आएगा, ठीक है। जे को -3 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है ना। जैसे के को -3 किया तो एच आया, जे को -3 करेंगे तो जी आ जाएगा। फिर हमारा जो एच जी, हमारा जो आखिरी लेटर होगा इसमें, ओ है, एल है, आई है, तो यहाँ पर भी माइनस ही हो रहा है, क्योंकि ओ से पहले एल आता है। अब आप देखिए, ओ को क्या माइनस करेंगे तो एल आएगा, वही -3 है। एल को -3 करेंगे तो आई आएगा, और आई को -3 करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। तो हमारा आंसर जो बन जाता है एच जी एफ, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, जो हमें पहले मिल गया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको पता चला, यहाँ पर हर एक लेटर में -3 करके ये आपको लेटर आने वाला है। एक चीज़ आपको जो है ना, हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में आप एक वो, जब भी आप शुरू कर रहे हैं रीजनिंग, तो उसमें आप पहले ही रफ एक वो A to Z जो अल्फ़ाबेट लिखा करो, उनमें जो है नंबरिंग दिया करो, ताकि आपको जब ऐसे क्वेश्चंस करने हो तो आपको इजी हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, ये तो लेटर सीरीज़ ऐसे ही होती है। देखिए आपको जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेटर सीरीज़ में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं।
हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छी तरह देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर सीरीज में होता क्या है। ये सिंपल होता है नंबर सीरीज की तरह। तो आपको सिर्फ ये प्लस माइनस करके ही लेटर्स जो है ना ये मिसिंग टर्म्स ढूंढनी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है, हम कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ और हमारे पास जो है ना इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इनको कर लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्टेन कोड FIRE, फायर इज कोडेड एज DGPC, हाउ इज शॉर्ट कोडेड इन दैट कोड। एक कोड में फायर FIRE को कोड किया है DGPC से। दिस मीन्स FIRE इक्वल्स टू DGPC। तो हमें बताना है कि शॉर्ट SHOT को क्या कोड लगेगा फिर इनमें से। पहले आप इस कोड को पढ़ोगे जो आपको दिया गया है, FDIJ। आपको एक एक करके यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से देखना होगा कि अगर F की जगह D है, I की जगह G है, R की जगह P है और E की जगह C है, तो ये क्या पैटर्न दिखाता है। यहाँ पर अगर आप वही चीज़ करोगे जो आपने अभी लेटर सीरीज़ में किया, वो क्या है कि F से पहले D आता है, यानी F को माइनस किया गया है। कितना माइनस किया गया है? 2, DEF, यानी F को -2 करो तो D आता है। I को फिर से -2 करो तो G आता है। R को -2 करो तो P आता है। E को -2 करो तो C आता है। तो हर एक लेटर को -2 किया गया है, कोड जो इसका आया है DGPC तभी आता है। तो इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि कोड यही है, तो आपको इसी कोड के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। शॉर्ट को भी ऐसे ही देखना होगा -2 करके। तो S -2 क्या आएगा? QRS, यानी कि S से पहले अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा? Q आएगा। अगर आप आंसर में देखोगे कि C और D दो में Q है, तो दैट मीन्स अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद हमारे पास H है, -2 करेंगे तो क्या आएगा? F आएगा, QF। तो आंसर तो आपको मिल गया, क्योंकि QF तो एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन C। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। O को -2 करेंगे तो क्या आएगा? M आएगा, MNO। सिमिलरली T को -2 करेंगे तो क्या आएगा? R आएगा, RST। तो हमारा जो ऑप्शन है, आंसर जो इसका आएगा QFMR, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही नंबर लेटर सीरीज की तरह इसको भी किया गया है। कोड ऐसे भी होते हैं, यानी कि अगर सिंपल में दिया जाए, क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि बेसिक्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा हार्ड वहाँ पर कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पे जाओ और सिंपल सीखो। और मेरे ख्याल से अगर आपको बेसिक्स आता है तो फिर आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं वो भी समझ में आ जाती हैं फिर अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं। इफ़ समर इज़ कोडेड एज रनर, द कोड फॉर विंटर इज। समर इज़ कोडेड एज रनर, SUMMER, summer. It is coded as runner, RUNNER। हमें बताना है कि विंटर का कोड क्या होगा। यहाँ पर भी आप पहले यही देखोगे कि ये जो समर का रनर बना है कैसे बना है। SR, यानी R पहले आता है, S बाद में आता है, यानी S को -1 किया गया है R बनाने के लिए। VU फिर से -1 किया गया है। MN +1 किया गया है। MN +1 किया गया है। E की जगह E आया है, R की जगह, यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। देखो ये सिंपल है। अब आप विंटर को देखिए, विंटर W को -1 करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि हमें ये भी देखना है ना, पहले S को -1 किया गया, तो यहाँ पर W को -1 करेंगे तो क्या आएगा?
वी आएगा। आई को -1 करेंगे तो एच आएगा। तो वी, ओके, तो वी एच तो किसी ऑप्शन में नहीं है, वी है उसके बाद आई है, हमारा ऑप्शन यही सही होगा। तो इसने जो है सिर्फ आई की जगह एच आएगा, ये जो आई दिया है इसकी जगह एच आएगा, क्योंकि ऑप्शन में गलत दिया गया है। तो ये वी तो ठीक है, लेकिन आई की जगह एच आएगा, क्योंकि I-2 इज़ एच। फिर उसके बाद आपने देखा कि m+1 किया गया है, +1 किया गया 2 बार, तो n को +1 करेंगे तो क्या आएगा, o आएगा। t को +1 करेंगे तो u आएगा। फिर e और r अपनी जगह बराबर है, तो VHOUER, VHOUER, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, तो वही है, पहले दो में -1 हुआ है, फिर दो में +1 हुआ है, और फिर लास्ट के दो में +0 हुआ। हम ज़ीरो भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि लास्ट दो अनचेंज्ड है। तो ऐसे ये कोडिंग डिकोडिंग है। ओके, क्वेश्चन है, इफ नाइफ इज कोडेड एज MPKHG, हाउ इज BREAD कोडेड। ठीक है, सेम तरीके से पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है KNIFE, इसको कैसे कोड किया गया है, MPKHG। तो आपको देखना होगा कि कोड समझना होगा, के और एम, KLM, के बाद ही एम आता है और +2 करके आता है, एन के बाद पी आता है तो +2 करके आता है, I+2 इज़ के, F+2 इज़ एच, E+2 इज़ जी। दैट मीन्स कि आपके हर एक लेटर में 2 ऐड हुआ है अगला लेटर बनाने के लिए। तो यही कोड यहाँ पर भी फॉलो होगा। ब्रेड विल बी कोडेड एज, +2 करते जाओ, बी को +2 करेंगे तो डी आता है। ओके, तो वैसे डी हर एक में है, तो इसका मतलब है आपको भी आंसर नहीं मिला। उसके बाद आर को +2 करेंगे तो टी आता है, DT, हाँ एक ही में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ई के बाद +2 करेंगे तो जी आता है, ए के बाद +2 करेंगे तो सी आता है, और डी को +2 करेंगे तो एफ आता है। तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए, DTGCF इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, if Delhi is coded as CCIDD, how is Bombay coded? DELHI is coded as CCIDD. ओके, अच्छी तरह समझना इस कोड को। D-1 is C, E-2 is C, L-2 is L-3 is I, ओके, और फिर EFGH, H-4 is D, ओके, तो I-5 is D। तो यहाँ पर कुछ और तरीके से है, पहले में -1 किया गया है, दूसरे में -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ना, इसको माइनस किया गया है ताकि हमारी लेटर सीरीज बन जाए। तो CCIDD बना है DELHI का। तो इसी तरीके से अगर हम बॉम्बे को देखेंगे, BOMBAY, तो यही चीज़ आगे बढ़ाओ आप, -1 करो पहले बी में तो ए आएगा। तो हमारे आंसर का पहला जो लेटर है वो ए है, तो ए बी ऑप्शन दोनों में से कोई एक होगा। फिर ओ को -2 करो, ओके, क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है ना। तो AM, तो ऑप्शन तो हमें मिल गया, आंसर ऑप्शन बी है। इसको हम फिलहाल आगे बढ़ाएंगे। फिर -3 करना है, एम को -3 करेंगे तो क्या आएगा, JKLM, KLM, तो जे आएगा। बी को माइनस क्या करना है, एम को 3 किया, बी को -4 करना है, तो बी को -4 करेंगे तो
कहाँ जाएगा ये, ए फिर जेड फिर एक्स, ठीक है, तो एक्स आ जाएगा हमारा। उसके बाद ए को -5 करेंगे तो क्या आएगा, वी आ जाएगा, और वाई को -6 करेंगे तो एस आ जाएगा। तो ये हमारी जो सीरीज़ बनेगी AMJXVS, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर अब कुछ और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि पहले तो लेटर में था, अब लेटर नंबर में है, ठीक है ना। तो इफ़ सिस्टर इज़ कोडेड एज 535301, uncle is coded as 84670 and boy as 129, how son is coded। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छी तरह इसको समझ लोगे। SISTER is coded as 5350301, okay। uncle UNCLE is coded as 84670. Then you have another code, boy is coded as 129। अब यहाँ पर इतने सारे क्यों दिए गए हैं, देखिए ये बिल्कुल समझना होता है। आपको निकालना है सन का कोड, SON का कोड। आपको क्या देखना होगा, आपको ज़्यादा जो है ना इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान होता है। आपको ऐसे कोड में क्या देखना होता है कि आपको सिर्फ जैसे एस से पहले, आप एस कहाँ पर देख रहे हो, पहले ही जो सिस्टर दिया गया है इसमें एस, अब एस क्या है वहाँ पर, एस की जगह 5 है, तो यहाँ पर भी आप एस की जगह 5 ही लिखोगे। ओके, उसके बाद ओ देखो आप, ओ कहाँ पर आया है, ओ आया है बॉय में, तो ओ की जगह 2 आया है, दैट मीन्स आप यहाँ पर भी 2 लिखोगे। और उसके बाद एन जो है, एन कहाँ पर है, अंकल में, और एन की जगह जो क्या आया है, 4 आया है। ओके, तो एन 4 है तो यहाँ पर भी आप 4 लिखोगे। तो कोड जो बन जाता है सन का, SON का, वो 524 बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग दिए गए होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अलग अलग, हमारे पास 3 लेटर्स, हमने 3 कोड से देखे हैं। तो सिस्टर अलग कोड है, अंकल अलग कोड है, और जो बॉय दिया गया अलग कोड है। तो एस हमें पहले से मिला, सिस्टर से मिला, एन हमें मिला अंकल से, और बॉय से हमें ओ मिला, सॉरी हाँ बॉय से ओ मिला, तो तब जाके SON सन बन गया। एस की जगह 5। ओके, यहाँ पर आपको वो नहीं देखना है कि इस लेटर का जो है अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर है। यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया है उधर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर S 5 है तो 5 ही है, तो आपको यहाँ पर S की जगह 5 लिखना होगा। O अगर 2 है तो 2 ही लिखना होगा, और N अगर 4 है तो 4 लिखना होगा, तब जाके 5 to 4 बन जाता है। नेक्स्ट, इफ़ हार्ड इज कोडेड एज, देखो फिर से HARD हार्ड है, और इसको कोड किया गया है 1357। ओके, देन सॉफ्ट है SOFT, इसको कोड किया गया है 2468। ओके, आपको ये बताना है कि देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, 21448 किसका कोड है इनमें से। SHOOP है, SHOL है, SCOOL है, SHOT है। तो आप क्या देखोगे कि पहले 2 है, अब यहाँ पर आप देखोगे 2 कहाँ पर आया है, 2 आया है S के नीचे। ओके, तो आप यहाँ पर भी S लिखोगे। फिर आपके पास 1 है, 1 कहाँ पर आया है, 1 आया है H के नीचे, ठीक है ना, यानी 1 क्या है यहाँ पर, H, सो H, SH है, तो SH वैसे 3 ऑप्शन में आता है, तो इसका मतलब अभी आपका आंसर नहीं आया। 4 कहाँ पर आया है, 4 आया है O के नीचे, तो O है, फिर से 4 है, यानी कि फिर से O है। और फिर 8 कहाँ पर आया है, 8 आया है आपका T के नीचे। ओके, तो इसका मतलब है SHOOT हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, क्लियर। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो लेटर्स के सामने जो नंबर्स आते हैं उन्हीं को यूज़ करना है, और फिर जो यहाँ पर लेटर्स दिए, नंबर्स दिए गए हैं,
उनका क्या लेटर बनेगा, तो वो आप उसी हिसाब से देखोगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, तो ये लास्ट हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होगा। TOUR, टूर इज कोडेड एज 1 2 3 4। टूर कैसे कोड किया गया है? 1 2 3 4। क्लियर, CLEAR को कैसे कोड किया गया है? 5 6 7 8 4, 5 6 7 8 4। और स्पीयर SPARE को कैसे कोड किया गया है? 90847। तो आपको बताना है कि स्कल्पचर SCULPTURE को कैसे कोड किया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी वही देखोगे, आपके पास पहले S है, ठीक है ना, तो आपको S देखना है, S कहाँ पर है? S इस स्पीयर में, और S के नीचे क्या है? 9। S के नीचे क्या है? 9, तो यहाँ पर आप 9 लिखोगे। तो 3 ऑप्शन में 9 पहले है, तो इसका मतलब है 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद C है, तो C कहाँ पर आया है? क्लियर में आया है, तो C के नीचे 5 है, तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा। तो 9 5 भी तीनों में है। फिर इसके बाद है U, तो U कहाँ पर है? TOUR में है, तो U 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 3 आएगा। 9 5 3 फिलहाल तीनों में ऑप्शन में आ रहा है। अब यहाँ पर उसके बाद जो है हमारा L है, तो L क्लियर में आया है, L के नीचे 6 है, तो यहाँ पर भी 6 ही आएगा। और फिर P है, अब 6 कहाँ पर आता है? A और D में, दैट मीन्स हमारा दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, B और C एलिमिनेट हो गए। अब A और D में कोई ऑप्शन है, तो उसके बाद हमारा P आता है, तो P कहाँ पर है? स्पेयर में, और P जो है 0 है, तो इसका मतलब इसके बाद 0 आने वाला है। तो इसका मतलब है ये फ़िलहाल 0 उधर भी है, इधर भी है। उसके बाद T है, और T कहाँ पर है? टोर में, तो T है 1, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। 95360 1, 95360 1, 95360 3, तो हमारा ऑप्शन तो आ गया, हमें ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, लेकिन फिर भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद TU है, U क्या है? U कहाँ पर आपको मिलेगा? U यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा। और R है, R 4 है, तो 4 होगा। और फिर आखिर में जो है यहाँ पर है E है, तो E यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 आएगा। तो आपका आंसर जो है वो है 95360137 स्कल्पचर का। तो ये कोड होगा, और ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस किए जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छी तरह आपने ये वीडियो देखा है, तो आपको और आसान लगने लगेगा। आगे से आपको ये, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो आगे से आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको इन चाहे वो लेटर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे भी आने वाले सेगमेंट्स में हम और भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, खासकर जो हमारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं वो लेके आएंगे। और तब तक के लिए जो है, एंजॉय एंड बी सेफ। खुदा हाफिज़।